हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान। और आज चर्चा का विषय है हमारे अक्टूबर मंथ की ऑप्शन की एक्सपायरी। आपको पता है FNO में काम होता है और लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो है एक्सपायरी होती है, जिसमें फिजिकल सेटलमेंट होता है स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता है, पर स्टॉक्स के अंदर फिजिकल सेटलमेंट होता है आजकल। बढ़िया है, सारे प्लेटफॉर्म पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो जो मैं जहाँ यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर ये सुविधा अवेलेबल मुझको है। तो जिसके चलते मेरी अक्टूबर की एक्सपायरी बड़ी बढ़िया रही और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। ओवरऑल समरी दे देता हूँ जी। बहुत सारे मैंने ऑप्शन ट्रेड किए थे और जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि भाई अब मैं सिर्फ पुट ही नहीं, पुट के साथ कॉल बेचूंगा। मेरे स्टूडेंट्स कहते थे सर आप पुट ही बेचते हैं, कॉल ही बेचते हैं, और कॉल नहीं बेचते हैं, सिर्फ पुट बेचते हैं। तो मैंने पुट के साथ कॉल बेचना भी शुरू कर दिया। फिर वो कहते थे सर आप इंट्राडे या स्विंग नहीं करते हैं, इसमें वेट करते थे लास्ट के लिए। फिर मैंने इस बार काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड भी किए थे, मतलब ऑप्शन बेची, फिर खरीद ली, फिर बेच ली। मतलब खरीद बेच करके भी बीच में स्विंग करके भी उसमें प्रॉफिट कमाया। तो यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से अपनी अपनी फरमाइशें करते रहते थे वो मैंने सारी की सारी इस मंथ पूरी करी। जिसके चलते अगर हम देखें तो हमारे इस मंथ में कुछ ट्रेड्स इन द मनी हुए, बाकी सारे आउट ऑफ मनी हो गए। एक हमारा एयरटेल इन द मनी हो गया। एक जब मैं हमारा कह रहा होता तो मैं अपनी बात कर रहा था, मेरी और मेरी टीम की, क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ मिलकर काम करती है ना, क्योंकि सारों का कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैं हम बोल देता हूँ। तो मेरी टीम का मेरा कह लीजिए एक तो एयरटेल हो गया इन द मनी, एक हो गया MGL इन द मनी, महानगर गैस लिमिटेड। ये दो पुट थी जो हमारी इन द मनी हो गई। इन दोनों की मैंने डिलीवरी उठा ली। इसके अलावा आउट ऑफ मनी मेरा हो गया एक MRF। आपको याद होगा पिछले महीने मैंने MRF की पुट इन द मनी हो गई थी, वो ले लिया था। इस बार MRF मेरा इन द मनी हो गया था, पर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर कर दिया। स्क्वायर ऑफ किया और इमीडिएटली रोल ओवर कर दिया। तो MRF में तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही। इसके अलावा मेरी इन्फोसिस की कॉल इस बार फिर MRF की कॉल इन द मनी हो गई तो उसको तो रोल ओवर कर दिया। इन्फोसिस की कॉल भी इन द मनी हो गई थी, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो वैसे इन्फोसिस की मैं चाहता था, शेयर्स मेरे पास पड़े थे, मैं उनकी डिलीवरी दे सकता था, उन शेयरों में मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, पर मैंने कहा कि नहीं, आराम से करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसी तरह मैं चाहता था पुट, और जो मेरी एयरटेल की पुट थी और MGL की पुट थी वो मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता, लेकिन मैंने उनकी डिलीवरी ले ली। तो इसके चलते क्या हुआ कि ध्यान से देखा जाए कि MGL और एयरटेल की पुट में, MGL में तो प्रॉफिट ही था मुझे, एयरटेल की पुट में लॉस था, पर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर ली। तो जो मैंने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर किया तो उसमें उसका प्रीमियम जो है प्रॉफिट के रूप में आया। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे इससे तो प्रॉफिट बढ़ गया। वो प्रॉफिट बढ़ा नहीं ना, क्योंकि मैंने जो इन्फोसिस की और MRF की कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी तो उसका लॉस भी वहाँ आ गया, और वो लॉस उस प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है। जबकि उनमें मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि शेयर्स मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको बेच सकता हूँ, और मेरे शेयर सस्ते रेट पे उठाए हुए तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल जो मैंने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर किया है उसमें जो टोटल बड़ा प्रॉफिट दिखाया है, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा कैश एंड कैरी में आपने देखा होगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया, उसमें प्रॉफिट थोड़ा आया था, क्योंकि जब मैं स्टेटमेंट डाउनलोड करता हूँ जीरोधा से तो वो फिर फीफो के हिसाब से शेयर सेल करता है ना, और हम तो मैनेजरियल सेलिंग करते हैं। अगर शेयर हमने पहले महंगा खरीदा फिर सस्ता खरीदा, उसका रेट बढ़ा तो पहले हम सस्ता वाला बेच देते हैं, फिर जब और रेट बढ़ता है तो महंगे वाला बेचते हैं। पर जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जीरोधा से डाउनलोड करता हूँ तो वो पहले वाले शेयर को पहले बेचता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि महंगा शेयर मेरा बिक गया, जिसके चलते मेरा उतना प्रॉफिट नहीं आया या लॉस आ गया। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कैश एंड कैरी के जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट शेयर किया तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट उसमें ज़्यादा था। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि जितना मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया, जो कि अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा, आपने दिए बताए थे, काफ़ी अच्छा आपको भी लगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा था। तो ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहता था। तो बेटे जब हम शेयर बाजार में डील करते हैं ना तो दो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, एक स्ट्रैटेजी लगाना और एक पेशेंस। अगर ये दो गुण हमारे में नहीं है तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब एयरटेल में देखिए पुट में लॉस हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने हैवी लॉस में एयरटेल की पुट को स्क्वायर ऑफ कर लिया, और बाद में तो इवन एयरटेल का रेट एक बारी तो 480 चला गया था, तो यानी 480 तक की सारी पुट्टे आउट ऑफ मनी हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर ली, उसमें हैंडसम प्रॉफिट कमा लिया। सिर्फ 500 और उससे ऊपर वाली पुट्टे थी जो इन द मनी रही, लेकिन कई लोगों ने बहुत शुरू में स्क्वायर ऑफ कर लिया था, काफ़ी बड़े लॉस इनकर कर दिए। तो कहने का मतलब ये ना, इसमें
आपका बुल्स और बियर्स का गेम नहीं है ये, मैं फिर से गा के बोल देता हूँ, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। यानी ईगल का गेम है, पेशेंस, ईगल में पेशेंस होती है। मैं यूएस में था, अब की बार जब यूएस की ट्रिप में गया था, हम कहाँ गए थे वो आइलैंड में, शिप के साथ, अलास्का में एक जगह, खास जगह हम गए थे, हुना था ना, हुना, वहाँ पे ईगल्स बड़ी फेमस है, और वहाँ ईगल्स को मैं स्पॉट आउट करता था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। वहाँ ईगल बैठी रहती थी, मैं देखता था एक एक घंटा एक ही स्थान पे बैठी रहती थी, अपने शिकार को ढूंढती रहती थी, फिर झटके से उड़ती थी, झपट्टा मार के भाग जाती। तो ये ईगल का गेम है, यहाँ बड़ी पेशेंस चाहिए, अगर आप घबरा जाएंगे नहीं कर सकते। ये वहाँ पैसे भी चाहिए, अगर आपकी इन द मनी पुट होगी, आपके पैसे नहीं होंगे तो आप घबरा देंगे, उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मैं जो अपने सिनॉप्सिस शेयर करता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ कि भाई अगर आपके पास फंड्स नहीं है लेने के लिए, डिलीवरी मतलब फिजिकल सेटलमेंट के लिए, तो आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और एक स्टॉप लॉस भी फिक्स कर लेना चाहिए, और जब वो स्टॉप लॉस ब्रीच हो तो आप निकल जाओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऑल्दो मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा प्लान बड़ा सिंपल है, मैं चीज़ बढ़िया उठाता हूँ, अगर मेरे को डिलीवरी उठानी पड़े मैं उठा लेता हूँ, फिर मौका अच्छा आता है मैं बेच देता हूँ। तो मैंने तो कोई कॉल पुट सब मिक्सिंग कर दी। और अब एक लेटेस्ट रिक्वेस्ट है कि सर आप निफ्टी के इंडेक्स में काम नहीं करते, तो आज मैं आपको बता दूं मैंने निफ्टी 11,000 की पुट बेची थी, फिर उसको बाद में स्क्वायर कर लिया, तो उसमें भी लगभग मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो अब मैंने जैसे भी, आप मेरे स्टूडेंट्स जो भी आप ऐसे फरमाइश करते हो सर इस चीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दो, उस चीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दो, मैं सारे के सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे देता हूँ। और अच्छा मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग मेरे से कहते हैं सर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करिए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करिए। बेटे करता तो हूँ मैं, जो मेरी ओपन पोजीशन में जो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस होता है, जो उस वक्त नज़र आ रहा होता है, वो तो मंथ में कई बार शेयर कर देता हूँ अपने प्लैटिनम के स्टूडेंट्स के साथ। और जब मंथ खत्म होता है, एक्सपायरी खत्म होती है, उसके अगले दिन मॉर्निंग में जब स्टेटमेंट आ जाती है जीरो धा की, तो उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके एक वीडियो बना के सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, एमरल्ड हो, प्लैटिनम हो, और व्हाट्सएप के रूबी हो और सफायर हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिटेल्ड एक एक ट्रांजेक्शन के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप बार बार क्यों लिखते हैं कमेंट में कि सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करिए, तो मुझे समझ में नहीं आया, शायद आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे इसलिए लिख रहे होंगे। देखिए बेटा, अगर देखिए मेरी टीम और मेरे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है आप जनरल बताया करो वीडियो के अंदर, एक्चुअल अमाउंट नहीं बताया करो, जैसा कि मैंने अभी भी नहीं बताया। स्क्रिप्ट्स के कुछ नाम दो जो स्क्वायर ऑफ हो जाएं उनके ले लो, जो नहीं है बाकी नहीं बताया करो, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट हमें टीच कर रहे हो, तो हमारे को ही ये राइट होना चाहिए कि हमें पता चले। तो और वैसे भी आपके फंड से आप क्यों किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ शेयर करो, आपको करनी ही नहीं चाहिए। तो उसके चलते मैं कहीं भी नहीं शेयर करता हूँ, पर अपने स्टूडेंट्स के साथ हर एक्सपायरी पे पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ। और अगर आपके मन में किसी वजह से जिज्ञासा है, बाकी अगर आपने सीखना ही नहीं है स्टॉक मार्केट को, स्टूडेंट ही नहीं बनना है, तो फिर जिज्ञासा का क्या फर्क पड़ता है मैंने क्या कमाया। वहाँ तो मैं इसलिए कमाया दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, सीख रहे होते हैं। तो जब कोई आदमी सीख रहा होता है और ट्रांजेक्शन देख रहा होता है, तो एंड रिजल्ट जानना चाहता है ना कि एंड में क्या हुआ, सर ने ये किया था उसमें क्या हुआ, तो समराइज फॉर्म में आ जाता है ना। वो तो जब मैं कोई प्रॉफिट कमाता हूँ उनको पता चल जाता है, लॉस करता हूँ उन्हें पता चल जाता है। पिछले महीने लॉस था तो मैंने उसका स्टेटमेंट भी शेयर कर दिया, इस महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट था, पिछले महीने के लॉस से 6 गुना प्रॉफिट हुआ इस महीने, सारा लॉस पिछले महीने भी कवर हो गया और 6 गुना प्रॉफिट हो गया, तो वो भी सारा का सारा शेयर कर दिया। तो अगर आप भी किसी जिज्ञासा व्यक्ति या मेरे स्टूडेंट बन जाइए, सिल्वर का प्लान ले लीजिए 59 रुपीज़ का। यार 59 रुपीज़ क्या होते हैं, एक आइसक्रीम भी नहीं आती अच्छी वाली, और उस 59 में सरकार को भी टैक्स जाता है, अच्छी बात है, यूट्यूब को भी पैसे जाते हैं, थोड़े से मुझे भी मिल जाते हैं 20-25 रुपये से, तो उसमें क्या दिक्कत है। आप अपने सिल्वर का प्लान लीजिए, अच्छा लगे स्टूडेंटशिप आप कंटिन्यू करिए, छोड़ दीजिए 1 महीने को। तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस फिर क्लियर कर देता हूँ, पूरा शेयर कर देता हूँ। और इसलिए आप जब ये लिखते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, मेरी टीम भी कहती है भाई ये बार बार लिख देते हैं, हम हर महीने तो शेयर करते हैं और हर थोड़े दिनों बाद अपनी ओपन पोजीशन भी शेयर कर देते हैं, उसके बाद क्या करें। तो ये तो थी आज की सच्चाई। और अच्छा महीना बीता, बढ़िया महीना बीता, दुशहरे वाला महीना था, अब दिवाली वाला महीना है, हमारा नवंबर भी प्रभु की कृपा से अच्छा बीते तो अच्छा लगेगा। और मैं कामना करता हूँ कि आपका भी नवंबर का महीना काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। मज़ा आया हो ना, तो अंगूठा ठोक दीजिए लाइक के ऊपर, ताकि आइए बात करते हैं बाज़ार आज और बाज़ार कल की। तो भाई बाज़ार आज में अगर आप देखेंगे, कल मंथली एक्सपायरी थी और आज नई सेटलमेंट का पहला दिन था। निफ्टी बैंक देखिए साहब, सुबह खुला एक लगभग फ्लैट, कल बंद हुआ था 24,092 पर, 24,092 पर, और आज 24,090 पर, 24,090 पे खुला। खुलते ही उसने पीक बना लिया 24,277 का, 24,277 का। फिर जो गिरता ही चला गया और एक नीचे का बॉटम बनाया 23,612 का।
23,612, उसके बाद चढ़कर 23,900 यानी 24,000 से नीचे आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ। ओवरऑल लॉस उसने जो दिखाया 0.79% का लॉस दिखाया, यानी 191 पॉइंट गिरकर 23,900 पे आपका निफ्टी बैंक आपको थोड़ा सा हल्के दुखी वाले चेहरे के साथ बाय बाय कर गया। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 शेयर है साहब इसके अंदर, 3 ही हरियाली में थे और 9 लालियाली में थे। हरियाली पे टॉप पे पीएनबी था और सिर्फ 15 पैसे बढ़ा हुआ था। परसेंटेज टर्म में उसमें 0.56 का गेन था और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने में मिली बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 3% की। ओवरऑल आज जो है मार्केट थोड़ी कम रेंज बाउंड थी, तो ज़्यादा 3% से ज़्यादा गिरने वाले और चढ़ने वाले शेयर आज एक भी नहीं थे निफ्टी बैंक। आइए बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा चिंता का विषय आ रहा है। चिंता का विषय ये है कि जो आज की कैंडल एक तो बनी है आपकी बेरिश, दूसरा लोअर विक ने आज बोलिंजर बैंड की मिड लाइन को काट दिया है, तीसरा जो आपका 200 दिन का ईएमए है उससे खासी नीचे बनी है आज की कैंडल। हाँ 50 डेज का ईएमए से ऊपर है, तो इसके चलते हम यही कहेंगे कि इस वक्त लॉन्ग रन तो बेरिश है निफ्टी बैंक और शॉर्ट रन बुलिश है। और अगर एमएसीडी चार्ट पे देखेंगे तो इसने एक बुलिश क्रॉसओवर खत्म करके अब बेरिश क्रॉसओवर बना के उसमें एंटर कर गया। आज बेरिश क्रॉसओवर का पहला दिन था और आरएसआई पे वैसे स्थिति मजबूत ही है, 54 का आरएसआई है, ऑल्दो पीछे के हायर लेवल से गिरा हुआ है, यानी मिडल में आ गया आरएसआई। तो ओवरऑल अगर आप टेक्निकल चार्ट को देख के कहेंगे तो मिले जुले से संकेत आ रहे हैं, कोई चीज़ की क्लैरिटी अभी सही नहीं है। हाँ ओवरऑल हम ये कहेंगे कि बाजार थोड़ा सा बेरिश हो गया, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेरिश हो गया, ये चीज़ काफ़ी क्लियर है। बाकी शेयर बाजार है साहब, बेरिश का बुलिश और बुलिश का बेरिश एक दिन में बन जाता है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान और आप सभी की जान, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने आज जो है एक पहाड़ी नुमा आप देखेंगे चार्ट बनाया है। तो अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कल बाजार बंद हुआ था 11,670, हल्का सा ऊपर खुला बाजार 11,678 पर, यानी कल की 11,670 की क्लोजिंग के मुकाबले आज 11,678 पे बाजार खुलता है। खुलते ही 11,748 का पीक बनाता है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। गिरता और बॉटम बनाता है 11,535 का, 11,535 का पीक बना, 11,748 का बॉटम बना, 11,535 का। उसके बाद फिर चढ़ता है और चढ़ने के बाद 11,642 11,642 पर बाजार क्लोज होता है। ओवरऑल 0.24% गिरकर 0.24% गिरकर बंद होता है। 28.4 पॉइंट्स गिरकर 28 पॉइंट्स की गिरावट के साथ लालियाली में आपका निफ्टी 50 आपको दुखी मन से बाय बाय करता है। तो ये थे आज के निफ्टी 50 के हालात। इसी दौरान मैंने आज एक पुट पहले बेची, फिर उसको कवर किया और उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट 15 से 20 मिनट के अंदर बना लिया था। ये मेरा आज का इंट्राडे था निफ्टी 50 के ऑप्शन का, मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। वो कहते सर इसका भी डेमो दिखाओ, तो उसका भी डेमो मैंने आज कर दिया। आइए बात करते हैं बढ़ने और घटने वाले शेयरों की। तो भाई आज 3% से ज़्यादा तेजी दिखाने वाले 3 शेयर थे। टॉप पे अदानी पोर्ट, बीपीसीएल एंड कोल इंडिया, फॉलोड बाय टाटा स्टील एंड सन फार्मा। और अगर हम बात करें गिरने वाले शेयरों की तो 3% से ज़्यादा गिरने वाले 2 शेयर थे। भारतीय एयरटेल टॉप पे था, कल भारतीय एयरटेल में सबसे ज़्यादा तेजी थी, आज सबसे ज़्यादा गिरावट थी। तो यही शेयर बाजार की खूबी है। और हीरो मोटर कॉर्प में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट, उस फॉलोड बाय आइशर मोटर्स, एचयूएल, मारुति सुजुकी। एचयूएल में मैंने आज काम करने की कोशिश की और मैंने एक ट्रेड किया भी था। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। भाई टेक्निकल चार्ट देखिए तो बहुत चिंता हो गई है। चिंता ये हो गई है कि बोलिंजर बैंड आगे से नैरो हो गया है और अगर आज की कैंडल देखेंगे और कल की कैंडल देखेंगे तो पीछे जो ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा था, आज और कल दोनों कैंडलें उन लेवल से नीचे बनी है। नज़र आ रहा है कि बाजार गिरा है। दूसरा, आज की कैंडल की लोअर विक ने, आप ध्यान से देखिए, लोअर बोलिंजर बैंड को और 50 डेज ईएमए को टेस्ट किया है, यानी काटा है। अगर ये स्थिति रही तो शॉर्ट रन बेरिश हो सकता है हमारा निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो है 50 डेज ईएमए, जो पर्पल लाइन है ना 50 डेज ईएमए, उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ 200 डेज से ईएमए अभी भी ऊपर है। अब अगर हम बात करें एमएसीडी चार्ट पे तो वहाँ तो साफ नज़र आ रहा है कि जो बेरिश क्रॉसओवर है लगातार बढ़ रहा है, यानी बाजार में स्थिति कमज़ोरी की दर्शा रहा है आपका एमएसीडी। और अगर हम बात करें आरएसआई की तो आरएसआई में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आरएसआई जो इस वक्त है
अगर आप RSI देखेंगे उसमें भी कोई बढ़िया स्थिति नहीं रही, उसमें गिरावट है, और गिरावट के वक्त बाद इस वक्त RSI 50 के नीचे चला गया है, 48.2, पीछे आपको याद होगा 70 के आसपास घूम रहा था। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि इस वक्त बाजार में कमजोरी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल दूं ये शेयर बाजार है, ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल्ड है, किसी वक्त भी बेरिश बुलिश बन जाता है, बुलिश बेरिश बन जाता है, एक दिन चाहिए साफ स्थितियों को बदलने के लिए। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आपको पता है नई सेटलमेंट शुरू हो गई है, नई सेटलमेंट के चलते अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 12,000 के लेवल पर और सेकंड हाईएस्ट 12,500 पे, और दोनों लेवलों पर आज फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है, यानी 12,000 एक मजबूत अभी रेसिस्टेंस बन के नजर आ रहा है। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है 11,000 पे है मैक्सिमम, पिछले सब महीने लगातार 10,500 पे रहा था, इस बार 11,000 पे आ चुका है और वहाँ पर हल्की सी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। सेकंड हाईएस्ट 11,500 पे, जहाँ पर हल्की पुटें नई लिखी गई हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें यानी थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन लगातार 11,500 पे बना हुआ है, जहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, जहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट मार्जिनली बढ़ा है। यानी इसका मतलब बाजार कहीं ना कहीं इस वक्त 11,500 को समेटने की कोशिश कर रहा है। और आज जो मैंने पुट बेची थी उसी के चलते 11,500 की बेची थी, और थोड़ी देर में उसमें प्रॉफिट नजर आने लगा, तो मैंने उसको मैंने 11,500 के आसपास 11,000 की पुट बेची थी, और थोड़े दिन मेरे भी उसमें मुझे प्रॉफिट नजर आया तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था। तो ये तो थे आज के हालात ऑप्शन चेन एनालिसिस के। आइए बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। तो भाई साहब FIs DIs की पोजीशन देखें तो बिल्कुल सटीक है। FIs लगातार माल बेच रहे हैं और DIs ने आज खरीदारी करी है। FIs की बात करें तो कल FIs ने 420 यानी 420 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, और आज लगभग डबल कर दी 870 करोड़ 870 करोड़ की नेट बिकवाली करी। DIs की बात करें तो कल DIs ने लगभग 253 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, पर आज बाजी पलट दी और 631 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जबकि कल नेट बिकवाली 253 करोड़ की थी। दोनों भाइयों का अगर जोड़ किया जाए तो कल की नेट बिकवाली 674 करोड़ की थी, और आज भी नेट बिकवाली रही पर उससे खासी आधे से कम रही, 239 करोड़ की नेट बिकवाली रही। तो ये था हाल आज हमारे FIs DIs का। आइए बात करते हैं स्टूडेंट टॉक्स की। कल वीडियो नहीं दे पाया था, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, शाम को दिक्कत आ रही थी, उसके चलते मैं वीडियो ला नहीं पाया। तो आइए अब बात कर लेते हैं कल और आज के ट्रेड में कंबाइंड दे रहा हूँ। कल थी एक्सपायरी और कल एक्सपायरी को काफ़ी धमाका था, जिसके चलते मैंने 9 ट्रेड्स किए थे प्लेटिनम मेंबर्स के ऑप्शन चेंज के अंदर, ऑप्शन के अंदर। एमरल्ड के अंदर मैंने 12 ट्रेड किए थे स्विंग ट्रेडिंग वाले। डायमंड के लिए 5 ट्रेड किए थे मैंने लॉन्ग टर्म वाले, और इसके अलावा मैंने स्मॉल केस 2 कल परचेज किए थे, और मैंने एक IPO में भी रूट मोबाइल के IPO में प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो कल मेरे बहुत सारे ट्रेड थे। आज के ट्रेडों की बात करूँ 30 अक्टूबर को, तो मैंने प्लैटिनम के लिए आज 8 ट्रेड किए, जिसमें 4 ट्रेड तो इंट्राडे में सेटल हो गए और 4 खड़े हैं। और एमरल्ड के लिए मैंने आज 7 स्विंग ट्रेड्स किए, और मैंने आज एक MKJ FFD 20 स्मॉल केस खरीदा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आप सभी के साथ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपकी लाइफ पीछे रह जाएगी, अदरवाइज उसको ज्वाइन करिए, लाइव जिंगा ला। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आएगा। वीडियो को मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, जो अच्छा लगे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नज़दीक आके यानी व्हाट्सएप की गुफ्तगू के साथ बनना चाहें तो मेरे आप प्लैटिनम के स्टूडेंट बनिए, फ़ोन नंबर और रूबी और सफ़ायर के स्टूडेंट बनिए, व्हाट्सएप के स्टूडेंट, जिसका लिए फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 7011323077। कॉल करिए मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं, आप काम नहीं कर पाएंगे, तो मैं जीरोधा से ट्रेड करता हूं, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप भी अपना जीरोधा पे अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई और भी दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे आखिर में ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन करो, लाइव जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बने।